नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है। पेपर है आपका फर्स्ट रिसर्च एंड मैथडोलॉजी। ठीक, तो आप सभी देख चुके होंगे कि आपका पेपर फर्स्ट क्या है, रिसर्च मैथडोलॉजी। इससे पहले भी कई क्लासें चल चुकी हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं विगत वर्ष की क्लास यमीन कुछ जो एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है। इससे पहले जो यानी कि 2020 लगने से पहले भी रिसर्च मैथडोलॉजी, अगर आप सर्च करेंगे होम साइंस बाय निधि शर्मा या निधि शर्मा करके रिसर्च होम साइंस रिसर्च मैथडोलॉजी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं रिसर्च मैथडोलॉजी की। फ़िलहाल ये आपकी क्लास चलेगी, और इससे पहले क्लास नहीं चल पा रही थी, वही बच्चे देख पा रहे थे जिन्होंने ये ज्वाइन किया था। तो जो नहीं ज्वाइन किए थे वो नहीं देख पा रहे थे, इसके लिए सॉरी। पर आप सब भी ज्वाइन करिए। ओके, आप सब अगर क्लास ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट होता है। उस पर आप सभी की काफ़ी क्लासें चल चुकी हैं, तो अब आप सबका इस पे भी क्लासेस चलेगी, सिर्फ मोस्टली जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं की। ठीक, तो जैसा कि आप सबने देखा विगत वर्ष में इस चैनल पर जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में हूबहू आते हैं, और आपके पेपर तक आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है। तो आप सब पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें। ओके, तो जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा कि एकलव्य ने अपनी गुरु दक्षिणा में क्या दिया था, अपना अंगूठा दिया था। मैं कुछ नहीं मांगती हूँ, सिर्फ आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही बोलती हूँ। ठीक, तो आप इतना कर ही सकते हो। ठीक, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और जब पेपर हो जाए आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और अब आप सभी के पास रोज़ाना क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, तो अगर चैनल सब्सक्राइब है तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, अन्यथा नहीं पहुंचता है। तो आप सब कमेंट करते हो मैम मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं मिला। ठीक, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करें, जिससे और भी बच्चों को बेनिफिट हो सके। तो आइए बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार आप सबको पता होगा, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम नॉर्मली भाषा में इंटरव्यू भी बोलते हैं। ठीक, ओके, तो इंटरव्यू मेथड, जो इंटरव्यू मेथड होता है, ये आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी में। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। और यहाँ से मैंने एक सेकंड वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। ठीक, यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने साक्षात्कार क्या है और साक्षात्कार की विशेषताएं क्या है और कुछ अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सब बने रहिएगा अंत तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट भी किया करें, क्योंकि आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है। आप सब देख के कमेंट से मुझे पता चलता है बच्चों के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न देख पा रहे हैं, साक्षात्कार क्या है बताइए, इंटरव्यू मेथड क्या है, इंटरव्यू क्या है, आप अपनी भाषा में समझिए। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, आपसे एक विषय दिया जाता है, कुछ विषय के बारे में, आपके बारे में सेल्फ इंटरव्यू होता है। ठीक, कुछ विषय के बारे में होता है। तो ये आप एक दूसरे के बीच में जो आसपास यमीन जो बातचीत होती है, विशेष बातचीत होती है, वही साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जानते हैं अपनी बुक के माध्यम से। ठीक, यहाँ देख पा रहे हैं साक्षात्कार का आशय अनुसंधान क्या है बेटा, अनुसंधानकर्ता द्वारा उन व्यक्तियों से मिलता है जो अनुसंधान की समस्या से संबंधित है। ठीक, तो मानवेंद्र नाथ बासु के अनुसार इन्होंने कहा कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जा सकता है। हम हमेशा कहते आते हैं और आज भी कह रहे हैं कि जितनी भी परिभाषाएं आपको पढ़ाते हैं सारी परिभाषाएं नोट कर लेना। और परिकल्पना, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको परिकल्पना के बारे में, उसमें भी परिभाषाएं बताई हैं। तो सभी राइटर का नाम और परिभाषा जरूर याद रखा करें, क्योंकि अगर आपको कुछ
नहीं आता है, आप पेपर में जाते हैं, बैठते हैं, समझ में नहीं आता है तो साक्षात्कार क्या है आ जाता है, तो आप ऐसा करके अगर एग्जाम्पल दे देते हैं तब भी कुछ बड़ा हो जाएगा, और आपको एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा नहीं तो 2 नंबर तो ज़रूर देकर ही जाएगा एग्जामिनर जो होगा, ठीक। तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर राइटर का नाम याद रखना और उनकी परिभाषा, और परिभाषा से वाकई में पता चल जाता है ये क्या है, ठीक। तो परिभाषा के द्वारा ही आप समझ सकते हैं ये क्या है, उससे बनने वाले सभी प्रश्नों का हल भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो मानवेंद्र नाथ बासु के अनुसार इन्होंने कहा कि एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन कहा जाता है। मैंने यमीन हम हैं और आप सभी में से कोई एक बच्चा आता है मेरे पास और सब्जेक्ट रखा जाता है, ये चारों सब्जेक्ट कुछ विषय रखे जाते हैं और आपस में बातचीत की जाती है, एक विषय आमने सामने मिल करके कहा जाता है कि ये क्या है वो क्या है, हम प्रश्न पूछते हैं आप आंसर देते हैं, ठीक। यही होता है साक्षात्कार, ठीक। पीबी यंग के अनुसार इन्होंने कहा साक्षात्कार को ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतः तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है, ठीक। आई होप आपको परिभाषा समझ में आ रही होगी, ठीक। पीवी यंग ने कहा कि जो साक्षात्कार होता है एक ऐसी क्रमबद्ध जिसे हम क्रम से एक सारणी से रखते हैं पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो होता है, जैसे मैंने बताया मैं और आप सभी में से एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति होगा जो आंतरिक जीवन के में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है और जो कि अब उसके लिए सामान्यतः क्या होता है, जो सामान्यतः थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से जो सामान्यतः होता है तुलनात्मक रूप से अपरिचित होता है, वो पूछता है ना उसी के अनुसार, ओके। गुडे एवं हार्ट के अनुसार गुडे ने कहा कि गुडे ने कहा कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा है, तो आप सब मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आप सबको पसंद आया, आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लें, अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था साक्षात्कार विधि जो मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, इसकी विशेषता क्या है, ओके। मेथड जो होता है इसकी विशेषता क्या होती है, मेथड होता है, मेथड का मतलब होता है सीखना, ओके। किसी एक टॉपिक को लेकर के आप उस टॉपिक पर बहस करके उसके बारे में गहराई से सीखना समझना, ओके। मैंने बताया था ना रिसर्च मैथडोलॉजी, तो रिसर्च मैथडोलॉजी का क्या अर्थ होता है आप सब मुझे कमेंट में बताइए, इसी बहाने कुछ टाइप भी कर लेंगे आप सब, ओके। तो आइए जानते हैं साक्षात्कार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहली होती है क्रमबद्ध प्रविधि, जो क्रमबद्ध प्रविधि होती है जिसमें साक्षात्कार एक क्रमबद्ध प्रविधि है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारदाता या अन्य इकाई का अध्ययन, ओके, अध्ययन इकाई से अपनी अध्ययन समस्या के संबंध में प्रत्यक्ष, परोक्ष एवं आंतरिक सूचनाएं प्राप्त करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। जी हाँ, इसकी एक ये भी इम्पोर्टेंस होती है, विशेषता होती है, क्योंकि आप क्लास में जब बैठते हैं तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं ना। साक्षात्कार में कम से कम 2 या 2 लोग होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता होता है, दूसरा जो होता है साक्षात्कार लेता है, ठीक। एक देता है एक लेता है ना, तथा दूसरा साक्षात्कार दाता जो साक्षात्कार देता है या जिसे सूचना प्राप्त की जाती है। किसी भी अनुसंधान समस्या का अध्ययन करते समय साक्षात्कारकर्ता एक अथवा एक से अधिक हो सकते हैं और उनकी टीम में 2 या 2 से अधिक सदस्य भी हो सकते हैं, जैसा कि आप जो स्टॉल पे भी देखते होंगे इंटरव्यू वगैरह, जो KVS का इंटरव्यू, वहाँ पे एक बच्चा जाता है उसका इंटरव्यू लेने के लिए कई साक्षात्कार होते हैं, ठीक। इसी प्रकार साक्षात्कारदाता एक से अधिक हो सकते हैं। साक्षात्कारदाता को सूचनादाता या अध्ययन इकाई भी कहा जाता है, ठीक।
नेक्स्ट आता है आमने सामने गोष्ठी। जी हाँ, आमने सामने गोष्ठी रखी जाती है जिसमें क्या होता है, साक्षात्कार प्रविधि में जो साक्षात्कारता होता है और साक्षात्कारदाता होता है आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं तथा बातचीत के द्वारा साक्षात्कारता सूचनादाता से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करता है और फिर बातचीत के द्वारा ही जो साक्षात्कारता होता है कल्पनात्मक रूप से सूचनादाता के मन में प्रवेश कर जाता है। ठीक, इसके बाद वह अपनी समस्या के संबंध में सूचनादाता से सूचनाएं प्राप्त करता है। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो इंटरव्यू में आप अच्छा इफेक्ट डालते हैं, जो साक्षात्कारता होता है उसके पास उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं, तो इससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है ना। नेक्स्ट आता है कहीं ना कहीं उसके मन में भी आप बैठ जाते हैं कि इसने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है ना। विशिष्ट उद्देश्य, साक्षात्कारता का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान समस्या के संबंध में सूचना एकत्र करना होता है। नेक्स्ट आता है तथ्य संकलन। साक्षात्कार प्रविधि में साक्षात्कार की प्रगति के साथ साथ आंकड़ों अथवा तथ्यों का संग्रह भी चलता रहता है। आंकड़ों का यह संग्रह साक्षात्कारता स्वयं भी कर सकता है। सॉरी बच्चों, स्वयं भी कर सकता है। ठीक, तो जो साक्षात्कार करता होता है जो साक्षात्कार करता होता है वो स्वयं भी क्या कर सकता है, कर सकता है, और आंकड़ों को जो आंकड़ा होता है उसका संग्रह कर सकता है और यंत्रों की मदद से भी कर सकता है। यंत्रों की मदद से बताइए, आप कमेंट करिए इंटरव्यू में किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। अंतर्वैयक्तिक स्थिति, इसमें क्या होता है, साक्षात्कारता जो साक्षात्कार में अंतर्वैयक्तिक स्थिति की विशेष पाई जाती है। इसमें साक्षात्कारता और सूचनादाता अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और अंत में उस परिणाम को पहुंचते हैं जो समस्या का सॉल्यूशन होता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा आज का यह टॉपिक। तो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर बनता है, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, प्यारे प्यारे कमेंट भी मुझे ज़रूर करें। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, आप सभी के कमेंट मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। और कुछ पूछना है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। ओके।